अब हमें जो पढ़ना है इन्हीं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में से, वो पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब वो है क्या चीज, जरा इसको समझिएगा। अभी अभी हम यही देख रहे थे। देखिए, जो आज का टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इलेक्ट्रिक पोले समझिए क्या है बेटा। ये बेटा दो प्लेट्स हैं, और दो प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और फिर अगली हमारी क्या हो जाएगी, नेगेटिव प्लेट हो जाएगी। इसमें क्या करते हैं हम, इसी प्लेट के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं तो होता यह है कि जो पॉजिटिव प्लेट के नजदीक आपका फेज होता है ये इसका नेगेटिव बन जाता है, और जो नेगेटिव की तरफ फेज होता है ये क्या हो जाता है, इसका पॉजिटिव। देखिए ना, पोलराइजेशन का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस में दो चीजें आ गई, दो पोल हो गए। या यूं कर लीजिएगा, एक हमारा क्या हुआ, एक एंड हमारा नेगेटिव हो गया, एक एंड हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ये देखिए ये चीज, ये हमारी दो प्लेट्स हैं। ये एक प्लेट हमारी पॉजिटिव चार्ज में, दूसरी क्या है, और इसी के बीच में हमने क्या, एक क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। ये सब्सटेंस कैसा है, ये इसको जब बेटा मैंने यहां रख दिया, इस सब्सटेंस को यहां जब हमने प्लेस कर दिया, इस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को यहां रख दिया, तो क्या हुआ, देखा क्या, इसका जो फेज आया वो अपोजिट चार्ज में चार्ज हो गया। अपोजिट चार्ज में चार्ज होने का मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव के नियरेस्ट था वो फेज नेगेटिव हो गया, और जो नेगेटिव के नियरेस्ट था वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ बेटा होता क्या है, अगर सब ऐसी कंडीशन डेवलप हो गई तो होता क्या है, समझिए इस बात को। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डिफिनीशन होती है या जो कंडीशन होती है, वो फील्ड क्या चलती है, पॉजिटिव से निगेटिव की साइड। ये ये क्या चलेगी, पॉजिटिव से निगेटिव साइड चलेगी। तो जितने में आपका डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस नहीं था वहां फील्ड क्या हुई, पॉजिटिव से नेगेटिव। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डिफिनेशन ही यही है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिस्टम ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी यहां से नेगेटिव चल रही, प्लेट की बात हम कर रहे हैं। और सब्सटेंस की बात करेंगे तो फील्ड की जब सिस्टम ही वही है, तो यहां पर भी क्या, यहाँ पॉजिटिव चार्ज बेटा यहाँ है, तो फील्ड जो होगी वो क्या होगी, इस डायरेक्शन में। यानी देखिए, बाहर तो इस प्लेट से इस प्लेट में चलेगी, लेकिन उस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर की बात करें तो उल्टा, कहां, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज इधर है, नेगेटिव इधर है, तो पॉजिटिव से इधर आ गई। तो इनसाइड जो डायरेक्शन आया वो ये आया, और आउटसाइड जो डायरेक्शन आया वो ये आया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में होता क्या है, एक फील्ड बेटा इधर जा रही है, एक फील्ड इधर जा रही है, तो इसकी जो नेट फील्ड होगी, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो क्या होगी, दोनों के डिफरेंस के इक्वल होगी। इट मींस ये होता है, ऐसी कंडीशन में जब भी हम किसी दो प्लेटों के बीच में क्या कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रख देते हैं, तो वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। देखिए इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। रीजन क्या है कि जो सब्सटेंस में फील्ड आई है, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस में फील्ड आई है, वो उल्टी चलती है। देखिए ये इधर जा रही है तो ये वाली फील्ड हमारी क्या होगी, इधर होगी। अच्छा, वही सिस्टम है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव तरफ जाती है, तो बाहर तो पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी प्लेट में पॉजिटिव से नेगेटिव चलेगी, लेकिन जब यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ देखिए पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ फील्ड हमारी इधर से इधर आएगी। अब इधर से इधर आई तो एक फील्ड हमारी ये हो गई, एक हमारी ये हो गई, तो हमारा हुआ क्या, ये इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। ई नॉट हमारा एक्सटर्नल फील्ड हो गई, ये हमारी इसके अंदर की फील्ड हो गई। तो नेट फील्ड दोनों के डिफरेंस की इक्वल आ रही है। दिस मींस व्हेन वी प्लेस डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इन एनी इलेक्ट्रिक फील्ड or between two different charge of the plate, then electric field intensity is decreases। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं बेटा। और इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ही लिखना है तो करना क्या है, लिख लीजिएगा। देखिए, इट इज द इट इज द प्रोसेस ऑफ inducing, it is the process of inducing
process of inducing opposite charge, process of inducing opposite charge on the phase of dielectric substance when electric field is applied. ठीक है, क्या प्रोसेस है इसकी बात करते हैं तो क्या हमारा ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है, इंड्यूसिंग अपोजिट चार्ज। अब कब होता अपोजिट चार्ज? जब यहाँ क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर दी जाती है। तो फील्ड होगी तो कहीं पॉजिटिव होगा और हमारा कहीं क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, अब देखिए वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर, बेटा यहाँ की बात कर रहे हैं, इसमें एयर, यहाँ बेटा चार्ज क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा आगे, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंट्रोड्यूस, when a dielectric substance is introduced, then it creates its own इलेक्ट्रिक फील्ड। और किधर होगी बेटा, अपोजिट टू एक्सटर्नल फील्ड, लेट इट इज ईपी, इट इज ईपी, मान लेते हैं हमारी क्या है, ये ईपी है। और अब क्या होगा भैया, अगर ये ईपी है तो समझे देखिएगा, ये प्लेट का चार्ज बेटा क्यों ले लिया है, और इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा हो गई, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गई, और यहाँ चार्ज हमारा क्यू नॉट ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिएगा, क्यू नॉट ले लेते हैं या क्यूपी ले लेते हैं, चार्ज जो इसके अंदर आया है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी स्मॉल सिग्मा पी हो गई यहाँ पर। ठीक है, तो अब नेट देखिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, अब वही बात फिर आई है, ये हमारी एक्सटर्नल है और ये हमारी ईपी क्या हो गई, इसके अंदर हो गई, इसके अंदर हो गई, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव तरह रहेगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। मान चलते हैं जो फील्ड अप्लाइड करते हैं वो क्या है, इस फील्ड से ज्यादा है, ई नॉट माइनस ईपी। अब बेटा इसकी वैल्यूज को अगर हम निकालना चाहें तो देखिए, हम जानते हैं कि हमारा जो ई नॉट होता है स्मॉल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस, क्यों भाई, ये होता है माइनस स्मॉल सिग्मा अपॉन स्मॉल सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहां हुआ क्या, स्मॉल सिग्मा हमारा हो गया कॉमन, ई माइनस सॉरी स्मॉल सिग्मा माइनस एप्सिलॉन हमारा हो गया एलसीएम हो गया, तो स्मॉल सिग्मा माइनस स्मॉल सिग्मा पी, ये हमारी इस कंडीशन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। एक बात और समझ लीजिए बेटा, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर हम कप्पा ले लें, ऐसे ले लें, कप्पा ले लें,
और यहाँ पर हमारे जो फील्ड है वो E0 है, और यहाँ पर आने वाली हमारी फील्ड जो है वो EP है। तो देखिए इसका जो रिलेशन होता है ये यहाँ बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इसकी वैल्यू जो होती है ये हमारी होती है E0 अपॉन EP, E0 अपॉन EP, यानी ये इसके अंदर जो फील्ड आई है ये और ये फील्ड, इन दोनों का रेशियो हमारा क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये इतना नोट कर लीजिए। पहले तो डिफिनेशन क्लियर कर दें। कैपेसिटर है क्या बेटा, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर द अमाउंट ऑफ चार्ज, इट इज आल्सो कॉल्ड अ कंडेंसर। जितनी डिवाइसेस होती हैं, कौन सी डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक जितनी डिवाइसेस हैं, आपका चाहे फैन हो, टीवी हो, ठीक है, चाहे मोबाइल हो, चाहे कैमरा हो, जितनी डिवाइस हैं सब में कंडेंसर लगा होता है। बिना कंडेंसर कोई डिवाइस चल ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। अच्छा तो ऐसा क्यों, ये कंडेंसर इतना यूजफुल क्यों भाई, अगर ये ना हो तो क्या होगा, कंडेंसर या कैपेसिटर्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है भाई, अगर ये ना होता तो होता क्या। आप देखते होंगे कैमरा ऑन करते हैं तो उसका फ्लैश ऑन हो जाता है, हम फोटो क्लिक कर लेते हैं। फैन का स्विच ऑन करते हैं तो फैन हमारा चलना स्टार्ट हो जाता है। टीवी ऑन करते हैं तो टीवी चलना स्टार्ट हो जाती है। अब इस कंडेंसर का यूज क्या है, ये क्यों लगाया गया है, फालतू चीज है क्या या कोई काम इसका है। देखिए बेटा, ये जितनी डिवाइसेस होती हैं, चाहे आपका फ्लैश हो, चाहे आपका फैन हो, चाहे टीवी हो, जितनी भी डिवाइसेस हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कोई भी डिवाइस ले लीजिएगा, सब में कंडेंसर आपको मिलेगा। ये बेटा जो हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी भेजते हैं, चलाने के लिए प्रोवाइड करते हैं, इस इलेक्ट्रिसिटी में इतनी पावर नहीं होती कि इसको तुरंत चला दें। बात हमारी समझेगा, जैसे हमारा फैन है तो फैन को अगर हम ऑन कर दें तो जो भी सप्लाई हमारे घर में आ रही है, इस सप्लाई में इतनी पावर नहीं होती कि फैन को मूव करा दे, चला दे। तो करता क्या है कंडेंसर, ये कंडेंसर क्या करता है, इसको तुरंत इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देता है कि पहले चलना स्टार्ट हो जाता है। तो इसके अंदर की एनर्जी इसने क्या इसको दे दिया, बाद में वो अपने आप चार्ज होकर स्टोर हो जाता है, अलग की बात, उसका प्रोसेस चलता रहेगा। लेकिन इनिशियली इसको चलाने के लिए, इसको चलने के लिए तुरंत जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो एनर्जी इसको तुरंत प्रोवाइड कर देता है। वही वाला हमारा क्या फ्लैश, फ्लैश में जो हमारा बैटरी लगी होती है, तो बैटरी में इतनी पावर नहीं होती है कि फ्लैश को वो चला दे, ऑन कर दे। मोबाइल फ्लैश की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। वॉशिंग मशीन में जो सप्लाई भेजते हैं उसमें इतनी एनर्जी नहीं होती है सप्लाई में, इसको तुरंत चला दे। तो करता क्या, पहले क्या करता है, ये कंडेंसर क्या करता है, इसको अपनी एनर्जी दे देता है, प्रोवाइड कर देता है। फिर जब चलना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब चलना स्टार्ट हो जाते हैं तो फिर अपनी सारी एनर्जी क्या कर दिया इसने, इसको प्रोवाइड कर दिया, दे दिया। और उसके बाद धीरे से क्या करता है, जो हमारी सप्लाई चल रही है उससे एनर्जी लेकर ये पुनः चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, आगे चार्ज हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी बात में हम यही कह सकते हैं कि कंडेंसर का जो यूज है वो किसी भी डिवाइस को तुरंत चलाने के लिए, यानी इसके अंदर जितनी एनर्जी होती है ये अपनी सारी की सारी एनर्जी क्या करता है, वो डिवाइस को दे देता है, वो डिवाइस चलना स्टार्ट हो जाती है। और उसके बाद कंडेंसर फिर क्या सप्लाई से एनर्जी लेकर फिर चार्ज हो जाता है। तो बात समझ आ रही। तो अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर क्या एक तरह की डिवाइस है, ठीक है, और जिसके अंदर क्या अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर होता है। इसका एक नाम हमारा क्या है, कंडेंसर भी है। कुछ तो क्लियर हुआ होगा कि नहीं हुआ, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए फिर आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको।